A very warm and fresh good morning all of you. How's you all everyone? I hope you all are fit and fine at your homes. Okay, now in today's session we will recap the topic causes of rapid increase in population, यानी किस वजह से population increase होती है. Okay, so everyone just take out page number 73. Okay, and everyone just put your fingers where I am reading. Okay, see, there are many causes for the rise in population. ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से population increase होती है. Okay, the main cause is that the death rate. और सबसे ज़्यादा मेन कॉज क्या है? डेथ रेट. क्या है मेन कॉज? डेथ रेट है. हैज़ डिक्रीज, जो डेथ रेट है वो कम हो गई है. वेयर एज द बर्थ रेट हैज़ नॉट डिक्रीज, लेकिन जो बर्थ रेट है वो डिक्रीज नहीं हो रही है और बर्थ रेट है वो इंक्रीज होती जा रही है. इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो यानी बराबर ही डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों सेम रेशियो में इंक्रीज होती जा रही है. इंक्रीज इन पॉपुलेशन कॉजेज मैनी प्रॉब्लम, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे उससे क्या हो रहा है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं. ओके, नाउ सी दिस, डू यू नो द बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ ईयर. बर्थ रेट क्या होती है? बर्थ रेट वो होती है जिसमें हमारे पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन, यानी एक साल में पर 1000 यानी कितने 1000 हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बर्थ रेट बोलते हैं. एंड डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इन अ ईयर. डेथ रेट वो होती है कि एक साल में कितनी डेथ यानी कितने 1000 लोगों की डेथ हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेथ रेट बोलते हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? I hope you all are getting what I am teaching you. Okay, now see, population grows if death rate is less than the birth rate. Population grows if death rate is less than the birth rate. अगर डेथ रेट कम होगी यानी अगर कम से कम लोगों की डेथ होगी तो उससे क्या होगा? पॉपुलेशन ग्रो हो जाएगा. ठीक है, और जो बर्थ रेट है वो भी बढ़ता जाएगा तो उससे क्या होगा? पॉपुलेशन ग्रो होगा. द रिडक्शन इन डेथ रेट्स इज ड्यू टू एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. ये जो डेथ रेट में रिडक्शन हुआ है वो किस वजह से हुआ है? क्योंकि हमारे इंडिया में क्या हुआ है कि मेडिसिन है उसका एडवांसमेंट हो गया है, उसका ग्रोथ हो गया है. इसीलिए क्या हो रहा है कि जो डेथ रेट्स है वो कम होती जा रही है मेडिसिन की वजह से. ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन वी कैन नॉट कंट्रोल बर्थ रेट. जो एजुकेशन है उसकी लैक यानी कमी, एजुकेशन की कमी की वजह से हम बर्थ रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं. अंडरस्टूड? नाउ सी, if birth rate is 42 and death rate is 18, the growth rate will be calculated as. अब हम इसमें क्या सीखेंगे? ओके, द बर्थ रेट अगर 42 है एंड डेथ रेट 18 है तो ग्रोथ रेट हमें कैलकुलेट कैसे करनी है. सो सी एवरीवन, आई विल लेट यू नो हाउ वी विल कैलकुलेट द ग्रोथ रेट. ओके, नाउ एवरीवन जस्ट सी हाउ वी विल कैलकुलेट द ग्रोथ रेट. ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि हमारे को बर्थ रेट कितनी गिवन है? बर्थ रेट हमको गिवन है 42. ओके, और हमारे को डेथ रेट कितनी गिवन है? जस्ट सी, डेथ रेट हमको गिवन है इसमें 18. ओके, नाउ अभी इसमें क्या गिवन है कि इफ़ बर्थ रेट इज़ 42 एंड डेथ रेट इज़ 18, द ग्रोथ रेट विल बी कैलकुलेटेड एज, यानी 42 पर 1000. मैंने आपको क्या समझाया कि पर ईयर में कितने 1000 पर्सन्स की डेथ होती है, उस टाइप से हमें कैलकुलेट करना है. ओके, 42 पर 1000. तो अभी हमें क्या करना है? 42
डिवाइड बाय 1000। अभी हमको परसेंट में निकालनी है। अगर हमें कोई भी चीज़ परसेंट में निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, आई रिपीट वंस अगेन, बर्थ रेट हमको गिवन है 42, डेथ रेट हमको गिवन है 18। तो अब हमें क्या निकालनी है, इन दोनों से हमको क्या निकालना है, ग्रोथ रेट निकालनी है। क्या निकालनी है, ग्रोथ रेट निकालनी है। ओके, नाउ सी 42 पर 1000 जो हमारे पास ये आती है वो किस हिसाब से आती है, पर ईयर के हिसाब से आती है, पर ईयर के हिसाब से। ओके, एक ईयर में कितने 1000 पर्सन की डेथ हुई। ओके, तो पहले हम अभी क्या निकाल रहे हैं, इसके अंदर बर्थ रेट निकाल रहे हैं। हमेशा बर्थ रेट और डेथ रेट हम किस में निकालते हैं, परसेंट में निकालते हैं। किस में निकालते हैं, परसेंट में। तो परसेंट में निकालने के लिए क्या करना है, 42 हमको बर्थ रेट यहाँ पे बुक में हमें दी है, फिर उसके बाद 1000 यहाँ पे हमको गिवन है, जस्ट सी 42 पर 1000। तो 42 पर 1000। अभी हमें अगर परसेंट में निकालनी है हमारी बर्थ रेट, तो हमें क्या करना होगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल कैंसिल 1 0 फ्रॉम अनदर 0, अगेन वी विल कैंसिल 1 0 फ्रॉम अनदर 0। तो अभी हमारे पास क्या बचा लास्ट में, 42 ओवर में 10 बचा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पे 10 बचा है, हम इसको हटाकर अगर यहाँ पे 4.2 लगा देंगे, यानी जो 10 का पॉइंट है हम इन दोनों के बीच में, यानी हम इन दोनों के बीच में डेसिमल लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा परसेंट निकल जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स टू इजी। बर्थ रेट हमको गिवन है 42, डेथ रेट हमको गिवन है 18। ओके, अब इन दोनों से हमको क्या निकालना है, ग्रोथ रेट निकालनी है। ओके, सी 42 पर 1000 आपको इसमें गिवन है 42 पर 1000, यानी 1 ईयर की कितनी है, 42 पर 1000, यानी एक ईयर में कितनी डेथ हुई। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, 42 डिवाइड बाय 100। अभी हमको बर्थ रेट परसेंट में निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंट में लगाएंगे। तो अगर परसेंट में लगाना है तो हमें यहाँ पे 100 लिखना होगा। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे लास्ट में 1 0 बचा है यहाँ पे, तो 42 बाय 10 करेंगे तो 10 का पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 2 के पास। तो कितना परसेंट निकल जाएगा, 4.2%, यानी 4.2% अपनी क्या आई है, बर्थ रेट आई है। ओके, नाउ इसके बाद हम क्या निकालेंगे, हमारी डेथ रेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेथ रेट निकालेंगे। डेथ रेट हमको कितनी गिवन है, 18 पर 1000। ओके, 18 पर 1000 गिवन है। सो हमें अभी जो हमारी डेथ रेट है वो भी परसेंट में, डेथ रेट हमको कितनी गिवन है, 18 पर 1000 गिवन है। अभी हमको डेथ रेट भी परसेंट में निकालना होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, 18 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100। ओके, तो अभी 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद में हमारे पास क्या बचेगा, 18 डिवाइड बाय 10 बचेगा। तो अभी हम यहाँ पे 10 का डेसिमल ऊपर लगा सकते हैं, तो हमारे पास जो डेथ रेट है वो कितनी आ जाएगी, 1.8% आ जाएगी। अभी हमारे पास बर्थ रेट भी आ गई है, अब हमारे पास डेथ रेट भी आ गई है। तो अब इन दोनों से मैंने आपको क्या बताया था, अब इन दोनों से हमको क्या निकालना होगा, ग्रोथ रेट निकालना है। ओके, तो अभी जस्ट सी हम ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे। ओके, ग्रोथ रेट निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस करना होता है। ओके, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, 4.2 में से, यानी 4.2% में से अगर हम 1.8% माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, हम माइनस करके देखते हैं। ओके एवरीवन, 4.2 माइनस 1.8, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2 में से 8 हम माइनस नहीं कर सकते, तो सी यहाँ पे ये 4 इसको कैरी देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12। अभी 12 में से अगर 8 जाएगा तो क्या बचेगा,
नाउ अभी 4 ने इसको 1 कैरी दे दिया तो यहाँ पे क्या बचा, 3 बचेगा, और 3 में से 1 गया तो 2, तो हमारी ग्रोथ रेट क्या आई है, 2.4%. अंडरस्टूड एवरीवन? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. ओके, I hope you all understood this, how to calculate the growth rate. Okay, I hope you all understood. Now we will move towards the next topic. See, the difference between birth rate and death rate is called growth rate. अगर जो difference होता है birth rate और death rate के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, growth rate बोलते हैं. Understood everyone? Now here just see, growth rate is calculated in percentage. मैंने आपको भी बताया था ना कि हम growth rate किस में निकालते हैं, percentage में निकालते हैं. Understood everyone? Now let's move towards the next topic, that is population distribution. The total population of India is nearly 1.22 billion. हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 1.22 बिलियन अपनी इंडिया की पॉपुलेशन है. इट इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. वाइल सम रीजन्स आर थिनली पॉपुलेटेड. थिनली पॉपुलेटेड यानी जो कम पॉपुलेटेड है, यानी कुछ जगह ऐसी है जो थिनली पॉपुलेटेड है. अदर्स आर थिकली पॉपुलेटेड, और दूसरे ऐसी जगह है जो थिकली पॉपुलेटेड है, यानी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है. द रीजन्स विथ मोर फैसिलिटीज़ आर थिकली पॉपुलेटेड. कुछ ऐसे रीजन्स है जहाँ पे हमको ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है. ओके, द एरियाज विथ लेस फैसिलिटीज़ आर लेस पॉपुलेटेड. जो एरियाज जहाँ पे कम फैसिलिटी है वहाँ पे कम पॉपुलेटेड लोग हैं. सी, जहाँ पे मोर फैसिलिटीज़ है वो थिकली पॉपुलेटेड है, जहाँ पे लेस फैसिलिटीज़ है वो लेस पॉपुलेटेड है. ओके, द प्लेन एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड. जो प्लेन एरियाज है वो क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड, यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है. These areas have fertile land and irrigation facility. इन areas के पास क्या है, fertile land है और irrigation facilities है. They have a developed means of transport and communication. Developed यानी बहुत अच्छा means of transport भी है और communication भी है. एंड अदर एसेंशियल सर्विसेज, और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी बहुत अच्छी है वहाँ पे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल आर अमंग द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट. जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारी क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है. प्लेट्यूज आर एरियाज आर लेस पॉपुलेटेड. जहाँ पे प्लेट्यूज है वो क्या है, लेस पॉपुलेटेड है. ओके, माउंटेन एरियाज एंड डेजर्ट एरियाज आर ऑल्सो स्पार्सली पॉपुलेटेड. स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब क्या होता है, थोड़े कम पॉपुलेटेड है. ओके, माउंटेन एरियाज है, डेजर्ट एरियाज है, वो क्या है, थोड़े कम पॉपुलेटेड है. द डेल्टा रीजन्स आर थिकली पॉपुलेटेड. जो डेल्टा रीजन्स है वो बहुत थिकली पॉपुलेटेड है. एज दीज आर फर्टाइल एरियाज. फर्टाइल एरियाज मतलब जहाँ पे अच्छी लैंड होती है वो होते हैं फर्टाइल एरियाज. तो इन शॉर्ट हमने इस पूरे में क्या पढ़ा है कि जो इंडिया की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छी तरह से नहीं हुई है, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. कहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पे कम पॉपुलेशन है, कहीं पे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन है, कहीं पर नहीं है, ऐसा है. ओके, तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इक्वल नहीं है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, अभी हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि हमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को कैसे कैलकुलेट करना है. इट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर. यानी हम इसमें डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर से. ओके, सो जस्ट सी हाउ वी विल कैलकुलेट दिस.
सो सी एवरीवन, अगर हमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इसका एक अलग से हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन यानी जो उस एरिया की पूरी पॉपुलेशन है अपॉन में टोटल एरिया, यानी उसका पूरा एरिया कहाँ है जहाँ पे पॉपुलेशन पूरी कवर हो जाती है, उसका एरिया कितना है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए क्या निकल जाएगी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकल जाएगी। ओके, इफ अगर एक जगह की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, अगर एक जगह की टोटल पॉपुलेशन हमारे को 2 लाख गिवन है, ओके, और वहाँ पे टोटल एरिया कितना है, वहाँ का टोटल एरिया कितना है 500 पर स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, जस्ट सी, अगर हमको डेंसिटी निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, टोटल पॉपुलेशन अपॉन में टोटल एरिया। अगर हमें एक जगह की यानी कोई भी एरिया की पॉपुलेशन हमको अगर 2 लाख गिवन है और टोटल एरिया क्या है वहाँ का 500 पर स्क्वायर किलोमीटर है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 लाख डिवाइड बाय 500, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगा। तो अब हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, फिर 10 से 10 कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में, अभी 2000 अपॉन में 5 बचा। अब हम इसको कैसे कट करेंगे, सी 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 की टेबल में 20 आता है ना, सो 5 4 जा 20, फिर अगर हमारे पास 2 0 बचे तो 2 0 हमने एज इट इज लगा दिए। अंडरस्टूड? सो नाउ जस्ट सी वंस अगेन, अगर हमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालना है तो हमें क्या करना होगा, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। अगर एक जगह की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 2 लाख है, ठीक है, और टोटल एरिया कितना है 500 पर स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 2 लाख अपॉन में 500, देखो 2 लाख तो हमारी पॉपुलेशन है और टोटल एरिया हमारा क्या है 500 पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो अगर हम अपॉन में करेंगे तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अभी हमारे पास में क्या बचा, 2000 अपॉन में 5 करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, और अब हमारे पास 2 0 लेफ्ट है तो हमने यहाँ पे 2 0 लगा दिया। अब हमारी जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो कितनी निकली, 400 निकली। आया समझ में? Okay, now I hope you all understood this. Okay, you have cleared this. Okay, so everyone just practice this at your homes. Okay, now we will meet in the next lecture. Till that, bye everyone, take care and have a great and nice day.